हमारे जीवन में ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हमारी इंसल्ट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। हम जानते हैं कि हम सच्चे हैं और हमने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी वो ऐसे कोई ना कोई बहाने ढूंढते रहते हैं हमें गलत प्रूफ करने में और हमारी इंसल्ट करने में। ऐसे लोगों से कैसे डील किया जाए? फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपसे इसी बारे में बातचीत करूंगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी प्यारी दोस्त जैस्मिन। जैसा कि हम आज ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो बेवजह दूसरों की इंसल्ट करते रहते हैं, मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जो आपकी ज़िंदगी आसान कर देंगे और ऐसे लोग आपको जो अनबैलेंस करने की कोशिश करते हैं वो अपने गोल में बिल्कुल भी कामयाब नहीं होंगे। सबसे पहले तो आइए समझते हैं कि ऐसे लोग आपकी इंसल्ट क्यों करते हैं। आप में कोई ना कोई खास ऐसी बात है जिससे उनको जेलसी है, जो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वो जानते हैं कि वो एक टैलेंट उनके अंदर बिल्कुल नहीं है और वो अपनी इस जेलसी को छिपा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए वो बार बार आपकी इंसल्ट करते हैं। तो एक तरीके से ये आपके लिए एक पॉजिटिव बात ही है। आपको कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है, बल्कि आपको ये सोचना है कि ज़रूर मेरे में कुछ ऐसी खास बात है जिससे ये आदमी परेशान है। मेरे में ऐसा कुछ खास टैलेंट है जो इसमें नहीं है और ये आउट ऑफ जेलसी ऐसा बिहेव कर रहा है। इसको लेकर आपको बिल्कुल भी लो नहीं होना है, अनबैलेंस नहीं होना है, बल्कि अपने अंदर फुल कॉन्फिडेंस रखना है। जब फेस टू फेस ऐसे आदमी आपको इंसल्ट करें तो आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप खुद बहुत गुस्से में आकर उसको बैक आंसर करेंगे, उसका जवाब देंगे और खुद भी बहुत अनबैलेंस हो जाएंगे, या चुपचाप वहाँ से निकल जाएंगे। तो पहले केस में जिसमें आप अनबैलेंस होते हैं और आप भी सामने से शाउट करते हैं, उसके साथ फाइट करते हैं, तो समझ लीजिए कि सामने वाला कामयाब हो गया। उसकी तो यही मंशा थी कि वो आपको डिस्टर्ब करना चाहता था, वो आपको अनबैलेंस करना चाहता था और वो इसमें कामयाब हो गया। तो आप देखिए कि इस सिचुएशन में जिसमें आप उसकी इंसल्ट का जवाब दे रहे हैं गुस्से में और तिलमिलाकर, तो इसमें नुकसान तो आपका ही हुआ, उसका तो कुछ नहीं हुआ, वो तो बहुत ही खुश हो गया। दूसरा केस जिसमें आप चुपचाप इग्नोर करके अपने रास्ते चले जाते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम ही है, क्योंकि घर पर जाकर आपको ये बात सोने नहीं देगी, चैन से जीने नहीं देगी कि आपने उसको जवाब नहीं दिया। आप सारी जिंदगी यही सोचते रहेंगे कि उसने मेरी इंसल्ट की और मैं कुछ नहीं कर पाया। तो अगर दोनों ही रास्तों में प्रॉब्लम है तो करें तो क्या करें? तो हमें निकालना है एक बीच का रास्ता, ऐसा रास्ता जिससे वो आदमी को भी सबक मिले और दूसरा आपको भी कुछ इफेक्ट ना हो, आप भी अनबैलेंस ना हो। तो वो जो बीच का रास्ता है ना, उसी को बोलते हैं लाइफ स्किल, उसी को बोलते हैं दुनियादारी और उसी को बोलते हैं तरीके से जवाब देना। अब ये बीच का रास्ता है क्या, मैं आपको आज समझाती हूँ। ये बीच का रास्ता है सार्काज़म का इस्तेमाल करना। तो आइए समझते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा तैयार होना पड़ेगा, यानी कुछ ऐसे सार्काज़म वाले सेंटेंसेस स्पेशली ऐसे ही लोगों के लिए आपके दिमाग में फिट होने चाहिए, ताकि जैसे ही ज़रूरत पड़े आप इनका इस्तेमाल कर सके। यदि कोई व्यक्ति आपकी इंसल्ट करता है तो उसे एक स्माइलिंग फेस के साथ जवाब दीजिए। उसे कहिए, थैंक यू भाई, आप मेरी इतनी चिंता करते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। आपकी इस एडवाइस के बिना तो मेरा क्या ही होता, मेरी तो लाइफ एकदम इसके बिना मीनिंगलेस थी। थैंक यू वेरी मच फॉर केयरिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर शोइंग सो मच इंटरेस्ट इन मी। जब आप इस तरीके से सार्काज़म यूज़ करेंगे एक स्माइल के साथ, बिना अनबैलेंस हुए, और देखिएगा वो अगली बार बिल्कुल हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि उसका जो गोल था आपको अनबैलेंस करना, आपको परेशान करना, वो तो आप नहीं हुए।
आपके चेहरे पे एक स्माइल है और आपने बड़े अच्छे तरीके से उसे जवाब भी दिया। पहला तो ये कि आपको एक बड़ी ही अच्छी स्माइल के साथ, सार्काज्म के साथ उसको जवाब देना है, और दूसरा कि आपको उससे दूरी रखनी है। ये दो बातें अगर आपने कर ली तो यकीन मानिए कि आपको ऐसे लोगों से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जो आपकी इंसल्ट कर रहे हैं, इस बात का फायदा उठा रहे हैं कि आप कोई जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि वो जानता है कि एक जो पॉइंट है वो आपको ट्रिगर कर देता है, तो वो बार बार ये पॉइंट का इस्तेमाल करेगा। तो एक तरीके से आपने अपना रिमोट उसके हाथ में दिया है, वो जब चाहे उस बात का इस्तेमाल करता है या वो रिमोट का बटन दबाता है और आप तिल में ला जाते हैं, आप अनबैलेंस हो जाते हैं। तो आपको अपना लाइफ का रिमोट किसी के हाथ में नहीं देना है। दूसरा, ऐसे लोगों से आप पूरी तरीके से दूरी बना लीजिए। एक बार आपको समझ में आ गया कि यह व्यक्ति आपसे जेलस है या आपकी कामयाबी से जलता है, आपके टैलेंट से जलता है, इसने आपकी इंसल्ट की है पब्लिकली, तो आपको उससे दूरी बनानी है, क्योंकि आपका भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, आपके भी कुछ लाइफ के डिसीजंस होने चाहिए। अगर ऐसे ही आसानी से फिर से आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में आने देंगे तो आप मुसीबतों को ही फिर से न्योता दे रहे हैं। तो यकीन मानिए ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरी बना के रखनी है, और ऐसे लोगों को कोई हक नहीं है आपकी इंसल्ट करने का। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि यदि कोई आपकी इंसल्ट करता है तो सबसे पहले एक स्माइल के साथ बहुत ही सार्काज्म वाला जवाब उसे देना है, और दूसरा उससे टोटली उसके बाद दूरी बना लेनी है। यदि ये दो चीज़ें आप करेंगे तो आई एम वेरी श्योर आप ऐसे लोगों को अच्छे से डील कर पाएंगे। यदि कोई इंसल्ट करते हुए आपके ऊपर बहुत शाउटिंग करता है तो आप कैसे डील करें? यदि कोई आपके साथ बहुत आपकी इंसल्ट करते हुए बहुत शाउट कर रहा है तो आप बड़ी सी स्माइल के साथ, सार्काज्म के साथ उसे ये जवाब दे सकते हैं। उसे कहे, अरे भाई आप इतना शाउट मत करो, आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, और मैं तो आपका हितकारी हूँ, मुझे आपकी बहुत चिंता है, इसीलिए आपकी हेल्थ पे बुरा असर ना पड़े, इसलिए आप शाउटिंग मत करिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, चिल कीजिए। अगर आप ऐसा जवाब उसे हंसते हुए देंगे तो उसकी कभी हिम्मत नहीं होगी आपको अगली बार इंसल्ट करने की या आप पर शाउट करने की, वो खुद ही आपसे दूर भागेगा। दोस्तों, कभी कभी हमें ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी ईमानदारी का या हमारे चुप रहने का फ़ायदा उठाते हैं। तो इस कलयुग में ये ज़रूरी है कि हम उन्हें बताएं कि हम भी किसी से कम नहीं, हम दिल के अच्छे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें परेशान करेंगे। आई होप आज का वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद अदर, एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन। थैंक यू।